नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, राजस्थान क्लास संस्कृति के अंदर आज हमारा टॉपिक टेस्ट 19 होगा और इसके अंदर राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार एवं पुस्तकों को लेकर के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अपन देखेंगे। आप निरंतर अध्ययन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर क्लास संस्कृति की पहले 18 टॉपिक हो चुके हैं और प्ले लिस्ट भी अलग से बनाई हुई है। राजस्थान जियोग्राफी की जो टॉपिक टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 6 टॉपिक हो चुके हैं, तो वह भी आप ज़रूर देख लेंगे। उसकी भी अलग से प्ले लिस्ट बना दी है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप यहाँ पर अपना मूल्यांकन भी जान सकते हैं। 30 प्रश्न हर टॉपिक में होते हैं, तो 30 में से आप कितने सही कर पाते हो वो आप कमेंट के माध्यम से बता दिया करो। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए, सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था? सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था? सीताराम लालस, महेंद्र लालस, जय नारायण व्यास, विजयदान देथा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सीताराम लालस। ठीक है, 1 नंबर। जी के जोधपुर के नरेना के निवासी थे सीताराम लालस। इन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा था। ठीक है, कहाँ के निवासी थे? जोधपुर के। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थानी नाटक आलेखू अम्बा के लेखक हैं बाबर सिंह सामोर, मिठेश निर्मोही, कमल रंगा, नीरज दहिया। आलेखू अम्बा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है कमल रंगा। राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 कमल रंगा को उनका नाटक आलेखू अम्बा के लिए दिया गया था। ठीक है, 2022 में। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर। प्रश्न नंबर 3 है, एक तरफ पुस्तक हैं एक तरफ है इनके लेखक, तो इनको सम्मिलित करना है। देखिए, राजवल्लभ, खुमान रासो, वीर सतसई, खानादेव प्रबंध, पृथ्वीराज विजय। इनके लेखक कौन कौन हैं? देखिए, राजवल्लभ जो पुस्तक है इसके लेखक हैं मंडन। ठीक है, खुमान रासो तो ये पद्मनाभ की खुमान रासो जो है, खुमान रासो दलपत विजय की। ठीक है, इसमें होगा 3 नंबर। खुमान रासो किसकी है? दलपत विजय की। वीर सतसई किसकी है? तो ये सूर्यमल मिश्रण की है। ठीक है, और कनाड़देव प्रबंध जो है, कनाड़देव प्रबंध तो ये किसकी है? कनाड़देव प्रबंध है पद्मनाभ की। और पृथ्वीराज विजय ये लिखा था जयानक ने। ठीक है, तो राजवल्लभ, मंडन, कुमार रासो, दलपत विजय, वीर सतसई, सूर्यमिल मिश्रण, कनाड़देव प्रबंध पद्मनाभ और पृथ्वीराज विजय जयानक। तो इस प्रकार सम्मिलित हो गया 5 3 2 4 1। ठीक है, देखिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, राजस्थानी में रामायण के रचनाकार हैं तुरसा जी, मेहो जी, नयन सिंह, साया जी। राजस्थानी में रामायण के रचनाकार तो यहाँ पर है मेहो जी। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी रचना पृथ्वीराज राठौड़ की नहीं है? गंगा लहरी, गंगा जी दोहा, दसम भागवतरा दोहा, डिंगल कोश। तो कौन सी रचना पृथ्वीराज राठौड़ की नहीं है? तो इसमें हो जाएगा डिंगल कोश। ये जो डिंगल कोश है ये सूर्यमल मिश्रण की रचना है। किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। प्रश्न नंबर 6 है, पद्मावत के लेखक कौन थे? चंद्र बरदाई, मलिक मोहम्मद जायसी, सूर्यमल मिश्रण, जयानक। तो ये पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें जाएगा 2 नंबर। प्रश्न नंबर 7 है, चेतावनी चुंगटिया किसकी रचना है? प्रताप सिंह बारेठ, केसरी सिंह बारेठ, सूर्यमल मिश्रण, रणछोड़ भट्ट। चेतावनी चुंगटिया तो ये केसरी सिंह बारेठ की रचना है। ठीक है, चेतावनी जो चुंगटिया हैं केसरी सिंह बारेठ और इन्होंने
13 सोरठे लिखे थे डिंगल भाषा में, ठीक है। और इसको पढ़ करके महाराणा जो दिल्ली जाकर यहाँ पर दरबार में नहीं गए थे। प्रश्न नंबर 8 है, कवि पद्मनाभ द्वारा रचित कनड़देव प्रबंध ग्रंथ में किस युद्ध का वर्णन है? चित्तौड़ का युद्ध 1303, सिवाना का युद्ध 1308, जालोर का युद्ध 1311 से 12 और रणथंभौर का युद्ध 1301। तो यहाँ पर जालोर का युद्ध आ जाएगा इसमें 1311 1312, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, मारवाड़ा प्रगणारी विगत नामक ग्रंथ किसने लिखा था? माकीदास, सूर्यमल मिश्रण, जसवंत सिंह राठौड़, मोहम्मद न्यासी। मारवाड़ा प्रगणारी विगत ये ग्रंथ लिखा था मोहम्मद न्यासी के द्वारा, ठीक है। मोहम्मद न्यासी को जोधपुर राज्य का गजेटियर भी कहा जाता है। ये जो मारवाड़ा प्रगणारी विगत है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? जोधपुर का गजेटियर। प्रश्न नंबर 10 है, रागमाला, रागमंजरी, नर्तन निर्णय ग्रंथों की रचना किसने की थी? पुंडरीक विट्ठल, पुंडरीक रत्नाकर, मंडन, कृष्णानंद व्यास। तो इसमें हो जाएगा पुंडरीक विट्ठल। प्रश्न नंबर 11 है, 1544 ईस्वी के गिरिशमैल युद्ध का वर्णन किस पुस्तक में है? तारिक ए शेरशाही, ताज उल मासीर, तबेकात ए नासिरी, तुझके राजपूताना। देखिए 1544 में जो गिरिशमैल का युद्ध हुआ था, इसका वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तारिक ए शेरशाही, ठीक है। और इसकी रचना की थी अब्बास का सरवानी ने। प्रश्न नंबर 12 है, सगत रासों के लेखक हैं? प्रताप सिंह बारेठ, गिरधर आसिया, सूर्यमल मिश्रण, रणछोड़ भट्ट। सगत रासो, तो गिरधर आसिया की रचना है सगत रासो, ठीक है। और इस पुस्तक में महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के चरित्र का वर्णन है। इसमें 943 छंदों का प्रबंध काव्य हैं। प्रश्न नंबर 13 है, अचल दास खिचड़ी वचनिका के लेखक हैं? सुजाजी, माधोदास ददवाड़िया, श्रृंगधर, शिवदास गाठण। अचलदास खिचड़ी वचनिका, तो ये शिवदास गाठण की रचना है। प्रश्न नंबर 14 है, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित ग्रंथ है? ललित विग्रहराज, बिशलदेव रासो, हरिकेली, पृथ्वीराज रासो। बताओ विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? हरिकेली। प्रश्न नंबर 15 है, हमीर मदमर्दन नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है? जोधराज, गाडा व्यास, जयसिंह सूरी, चंद्रशेखर। तो यहाँ पर है जयसिंह सूरी। प्रश्न नंबर 16 है, एक तरफ लेखक एक तरफ है ग्रंथ। तो ये करणीदान, दौलत विजय, पद्मनाभ, श्रीधर व्यास। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा युगम सुमेलित है, यानी कौन सा युगम यहाँ पर सुमेलित है? देखिए करणीदान सूरज प्रकाश का है, दौलत विजय खोमा रासो, पद्मनाभ कनड़देव प्रबंध। तो इसमें ए, बी और सी सही है, ठीक है। ए, बी और सी इसमें सही है। ये जो अजीतोदय पुस्तक है, ये ग्रंथ जो है ये किसका है? तो ये जगजीवन भट्ट का है, ये श्रीधर व्यास का नहीं है, ठीक है। किसका है? जगजीवन भट्ट। तो यहाँ पर ए, बी और सी इसमें राइट है। प्रश्न नंबर 17 है, अस्मृत युगम को छांटिए। एक तरफ लेखक एक तरफ ग्रंथ। देखिए श्रीधर, नरपति नाल है, नल सिंह, करणीदान। एक तरफ इनके ग्रंथ हैं, तो कौन सा यहाँ पर अस्मिलित है? देखिए श्रीधर, रणमल चंद ये सही है, नरपति नाल है, बिशलदेव रासो भी सही है, नल सिंह ये विजयपाल रासो ये भी सही है, करणीदान ये गलत है इसमें, ठीक है। 4 नंबर। ये जो वीर मायण है, ठीक है, वीर मायण ग्रंथ, इसके लेखक तो कौन है? इसके लेखक हैं
बादर डाडी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 4 हैं ये असम्मिलित है। प्रश्न नंबर 18 है, एक तरफ रचना एक तरफ लेखक। यहाँ पर पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, बोल बारमल्ली पागी कोड़मदे पगफेरो यह रचना है और एक तरफ लेखक दिए हुए हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, इसमें पहला ही गलत है, बोल बारमल्ली। ये जो बोल बारमल्ली रचना है ये किसकी है, सत्य प्रकाश जोशी की है। ठीक है, बाकी पागी चंद्र प्रकाश देवल की है, कोड़मदे मेघराज मुकुल की है, पगफेरो मणि मधुकर की। तो बोल बारमल्ली किसकी है, सत्य प्रकाश जोशी की। तो ये इसमें क्या हो गया, असम्मिलित है। प्रश्न नंबर 19 है, मोहनत नैणसी किस राज्य का दीवान था। मेवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। मोहनत नैणसी, तो ये जोधपुर राज्य का दीवान था। कौन, मोहनत नैणसी, जोधपुर। प्रश्न नंबर 20 है, कुवलयामाला किसके द्वारा लिखी गई थी। उद्योतन सूरी, कलहण, नयनचंद्र सूरी, जगजीवन भट्ट। तो ये उद्योतन सूरी की रचना है कुवलयामाला। 21 नंबर प्रश्न है, एकलिंग महावतम में किस भाषा में लिखा गया है। सिंधी भाषा, मरू भाषा, मराठी भाषा, संस्कृत भाषा। तो ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में, एकलिंग महात्म में। ठीक है, और एकलिंग महात्म में इसके रचयिता कौन है, कान्हा व्यास। प्रश्न नंबर 22 है, पुस्तक जुडिशियल रिफॉर्मर्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स के लेखक कौन है। गायत्री देवी, दलवीर भंडारी, वीपी मेनन, सुमनेश। तो यहाँ पर जाएगा दलवीर भंडारी। प्रश्न नंबर 23 है, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है। कुंभा, पुंडरीक विठल, द्वारिकानाथ भट्ट, फकीरुल्ला। राग चंद्रिका, तो वे द्वारिकानाथ भट्ट के द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर 24 है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के प्रथम भाग का प्रकाशन 1829 ईस्वी में व दूसरे भाग का प्रकाशन कब किया गया था। देखिए, पहला भाग 1829 में और दूसरा भाग का प्रकाशन आया था 1822, 1832, 1852, 1842। बताइए। तो इसका राइट आंसर है 1832। इसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न, विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी द्विविधा कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। तो ये तो कथन सत्य हैं। ठीक है, पहला कथन क्या है, यहाँ पर सत्य है। दूसरा क्या कर रहा है, विजयदान देथा रूपायण संस्थान के सह संस्थापक थे, तो ये भी थे। तीसरा, भारतीय ज्ञानपीठ ने इसकी कथाओं का संकलन सपन प्रिय नाम से प्रकाशित किया, तो ये भी सही है। और इनकी कहानियों के अंग्रेजी अनुवाद का शीर्षक द डिलेमा था, तो ये भी कथन सही है। यानी इसमें सभी के सभी कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला दिया हुआ है ABCD सत्य हैं। ठीक है, सभी कथन क्या है इसमें सही है। 26 नंबर प्रश्न, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से हैं। राजमती, इंदुमती, देवल देवी, पद्मिनी। बिसलदेव रासो, तो यहाँ पर हो जाएगा राजमती। ठीक है, 1 नंबर। देखिए, सुजान चरित्र की रचना सुदन के द्वारा की गई थी और यह भरतपुर के राजा सूरजमल के आश्रित कवि थे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा राजमती। 27 नंबर प्रश्न है, मुंडियार या फिर मुंदियार ख्यात का विषय है। मारवाड़ के राठौड़, मेवाड़ की सिसोदिया, अंबर के कचवाहा, सांबर के चौहान। तो यहाँ पर हो जाएगा मारवाड़ के राठौड़, 1 नंबर। इसके बाद 28 नंबर है, स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी। तेज सिंह, नेकराम, तेज कवि ने, हरिनाथ ने। स्वतंत्र बावनी, तो तेज कवि ने इसकी रचना की थी। ठीक है, 3 नंबर। प्रश्न नंबर 29 है, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर
बातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? बातारी फुलवारी 17, 4, 14, 19। तो इसका राइट आंसर है 14 भागों में। और आज का महत्वपूर्ण और लास्ट प्रश्न, और इससे पहले अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक भी वीडियो को शेयर करें ताकि सभी इस निःशुल्क टेस्ट सीरीज को देख सकें। और जाते जाते आप वीडियो को भी लाइक कर दिया करो और कमेंट में बताइए कि 30 में से आप कितने प्रश्न यहाँ पर सही कर पा रहे हो। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न देखिए, भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? सलीम अली, ठाकुर देशराज, मार्टिन इवांस, कैलाश सांखला। तो मार्टिन इवांस जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं, भरतपुर बर्ड पैराडाइज। ठीक है, तो ये आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे। राजस्थान प्रमुख साहित्यकार और पुस्तक हमारा टॉपिक था। तो 19 टेस्ट यहाँ पर क्लास आंसर करते में हो चुके हैं। ठीक है, और 6 टॉपिक यहाँ पर भूगोल के अंदर हो चुके हैं। तो रेगुलर आप अध्ययन करते रहें, आप ज़रूर सफलता की ओर बढ़ोगे। तो धन्यवाद साथियों।